नेपाल में भले ही जेन-ज़ी का प्रदर्शन खत्म हो गया हो, लेकिन पुलिस प्रशासन में अभी भी खौफ का माहौल है। पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं। काठमांडू से राहुल डबास की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आंदोलन और अनारकी के बीच में, आंदोलन और अराजकता के बीच में ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आता और वही स्थिति हमें काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी में भी नज़र आती है, जहां जेन-ज़ी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, नेपोटिज्म के खिलाफ, सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया। लेकिन उससे नुकसान किसका हुआ? काफ़ी हद तक उन्हीं का ही, क्योंकि वो उनकी संपत्ति, प्रशासन की बिल्डिंगें, जो नुकसान है वो निश्चित तौर पर नेपाल के टैक्स पेयर के पैसे का ही है, यानी उन जेन-ज़ी का ही है। मेरे पीछे आपको ट्रैफिक पुलिस का मुख्यालय नजर आएगा और देखिए किस तरीके से जली हुई हालत में पूरी की पूरी इमारत नजर आती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ट्रैफिक, तो आप देखिए कि किस तरीके से ट्रैफिक प्रहरी कहा जाता है यहाँ पर दरबार मार्ग, तो ट्रैफिक पुलिस का ये मुख्यालय है और काठमांडू के अंदर किस तरीके से जल करके राख हो गया है। और समस्या ये है कि यहाँ पर हमें लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अगर जेन-ज़ी की भीड़ आई तो हम आपको क्या बचाएं, हम खुद को नहीं बचा पाएंगे, लिहाजा जितना संभव हो उतनी जल्दी आप यहाँ पर काम करें और यहाँ से रवाना हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो पुलिस नहीं मांगती है। पुलिस तो बहुत बार सिविलियन वर्दी में नज़र आती है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फैसला है, जो आदेश है, वो जेन-ज़ी का है, जेन-ज़ी के आंदोलन का है। और वो स्थिति देखिए कि यहाँ पर सॉरी लिखा हुआ है, सॉरी दादा, और ये बेहद इमोशनल लाइन आपको यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ जाएगी, सॉरी दादा, यानी हमने इस पूरी इमारत को आग के हवाले कर दिया, इसका हमें अफसोस है। लेकिन शायद क्रांति के लिए कहा जाता है कि क्रांति बिना हिंसा के संभव नहीं है, और वो हिंसा के निशान हमें नेपाल की राजधानी काठमांडू में अभी भी नज़र आ जाते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है सत्य सेवा और साथ में सॉरी दादा, यानी बड़े भाई को सॉरी कहा है उन जेन-ज़ी ने जिन जेन-ज़ी के विरोध प्रदर्शन में काठमांडू की बहुत सी इमारतें, लगभग 1/4 के आसपास राजधानी खाक में तब्दील हो गई है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक गाड़ी जो पुलिस की है नई आई है। इसके अलावा आपको जितनी इमारत का हिस्सा नज़र आएगा वो पूरी तरीके से टूटी हुई हालत में है। ये दरअसल एक बूथ हुआ करता था, इस बूथ से ही यहाँ पर ट्रैफिक का ऑपरेट किया जाता था। ये बीच में रखा हुआ था, यहाँ पे अगर कोई ट्रैफिक का संचालन है वो किया जाता था। ये देखिए किस तरीके से जली हुई हालत में, प्लास्टिक होगा शायद, ये नहीं, ये तो शायद नेपाल का झंडा है और वो भी जली हुई हालत में नज़र आता है। और देखिए किस तरीके के हालात चारों तरफ नज़र आएंगे। तो नेपाल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का मुख्यालय जो पूरी तरीके से जल चुका है, जल करके खत्म हो चुका है। ट्रैफिक प्रहरी यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और आग कितनी भीषण रही होगी इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि जो शीशे हैं वो पिघल करके गिरे हैं, जो शीशे हैं वो पिघल करके टूटे हैं, और उसके बाद जो उसके निशान हैं वो हमें यहाँ भी नज़र आ जाते हैं। तो ये सिर्फ कांच का टुकड़ा नहीं है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि जब आंदोलन हो और आंदोलन अराजकता में तब्दील हो जाए तो इस तरीके के हालात होते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में, कि ट्रैफिक पुलिस का पूरा मुख्यालय टूटी हुई हालत में नज़र आ रहा है। और ये हालत बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर प्रशासन नहीं है, पुलिस नहीं है, केवल युवाओं के और बच्चों के हाथों में ही पूरी की पूरी सत्ता नज़र आ रही है। और शायद यही परिवर्तन फैसला करेगा कि नेपाल का आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा। क्या वो राजशाही की तरफ जाएगा, लोकतंत्र की तरफ जाएगा, या भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस आंदोलन की शुरुआत हुई है वो आंदोलन अपने आप में कुछ काया पलट करने की स्थिति में हो सकता है। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, काठमांडू, नेपाल। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।